द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में एक भाभी ने संपत्ति और पैसों के लालच में अपने ही देवर की हत्या की ऐसी साजिश रची कि दिल्ली पुलिस भी 2 महीनों तक इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी में उलझी रही। लेकिन जब इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ तो लोमड़ी के आंसू बहा रही भाभी की पोल खुल गई और आरोपी भाभी द्वारा अपने प्रेमी और उनके साथियों की सहायता से देवर की हत्या की साजिश रचने का पता चला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाभी और मास्टरमाइंड सीमा उर्फ रिंकू, उसके प्रेमी नीरज सहरवत, नीरज दहिया समेत हथियार मुहैया करवाने वाले अनुभव मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दिल्ली के दिचाऊ रोड, नजफगढ़ और यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त सोफिस्टिकेटेड पिस्टल समेत 01 जिंदा कारतूस, स्विफ्ट कार और तीनों मुख्य आरोपियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि 24 मार्च को बाबा हरिदास नगर थाने में ज्योति नाम की एक महिला शिकायतकर्ता द्वारा अपने भाई रवि उर्फ सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई मार्च के 5 से 6 की दरमियानी रात से गुमशुदा है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस मामले में शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस ने बाबा हरिदास नगर थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख और एटीएस के इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश कुमार और एसएचओ बलराम सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, सहायक सब इंस्पेक्टर विद्यानंद, हेड कांस्टेबल जगत सिंह, संदीप एवं अन्य की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि गुमशुदा रवि अपने बड़े भाई और भाभी सीमा उर्फ रिंकू के साथ दिचाऊ रोड के शिवा एनक्लेव में रहता था। उसने 5 और 6 मार्च के बीच की रात नीरज सहरावत नाम के शख्स को कॉल किया था। उस दौरान घर से कुछ ही दूरी पर सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी मूवमेंट दर्ज हुई थी। इसके बाद से वह लापता है। रवि के मोबाइल फोन की लोकेशन 8 मार्च तक उसके घर के आसपास ही थी, जबकि उसके बाद 19 मई तक उसके मोबाइल के जनकपुरी के आसपास होने का पता चला। पुलिस की जांच के दौरान शिकायतकर्ता ज्योति ने बताया कि होली के मौके पर जब वह और उसकी बहन सीमा अपने भाई के घर पर पहुंची तो रवि वहां नहीं था। इस पर जब उन्होंने रविश के बारे में उनसे पूछताछ की तो उनकी भाभी सीमा उर्फ रिंकू और नीरज सहरावत ने बताया कि रवि का मोबाइल ऑन है और वह व्हाट्सएप पर भी ऑनलाइन है, लेकिन वह उनके कॉल्स नहीं ले रहा है। ऐसा कहकर दोनों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर शक होने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। वहीं तकनीकी निगरानी में पुलिस को पता चला कि सीमा उर्फ रिंकू के पास एक मोबाइल फोन था, जिसे फरवरी में नीरज दहिया इस्तेमाल कर रहा था और 5 और 6 मार्च की दरमियानी रात उसके मोबाइल का लोकेशन यूपी के मोदीनगर स्थित गंगा नहर के पास थी। साजिश रचने वाले नीरज सहरावत का भी लोकेशन उस दौरान उसी रूट पर था और वे सूर्योदय से पहले शिवा एनक्लेव वापस लौट आए, जिस पर पुलिस ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसमें उन्हें सीमा उर्फ रिंकू की स्विफ्ट गाड़ी दिखी, जिसे नीरज सहरावत चला रहा था। इन तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी नीरज दहिया और सीमा उर्फ रिंकू को दबोच लिया और उनसे विस्तृत पूछताछ की। शुरुआत में उन्होंने लोमड़ी के आंसू बहाकर अपने गुनाहों के निशान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ पूछताछ की तो वह टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने सोनू को गोली मार दी और उसकी बॉडी मोदीनगर के गंग नहर के पास पड़ी है। आरोपियों के स्वीकारनामे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी की तलाश की गई। आरोपी नीरज दहिया द्वारा यूपी के मोदीनगर स्थित गंग नहर में पहचान की गई जगह पर रवि की बॉडी की तलाश के दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि 6 मार्च को स्थानीय सरधना थाने की पुलिस ने वहां से एक शख्स की डेड बॉडी बरामद की थी, जिसे गोली मारी गई थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था।
इस पर पुलिस ने स्थानीय थाने से मृतक के शव की तस्वीर हासिल की, जिसकी पहचान रवि उर्फ सोनू के रूप में हुई। बाद में इस मामले में हथियार मुहैया करने वाले आरोपी अनुभव मलिक को भी पुलिस ने दबोच लिया। उसने नीरज दहिया के कहने पर हथियार करवाए थे। पूछताछ में मृतक की भाभी सीमा उर्फ रिंकू ने खुलासा की उसका नीरज सहरावत से प्रेम संबंध था और वह उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में रहना चाहती थी, लेकिन उसके देवर रवि को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ समय पहले रवि ने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचा था, जिससे उसे 18 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से रवि ने सीमा को भी कुछ पैसे दिए थे। बाद में रवि उन पैसों को वापस करने के लिए सीमा पर दबाव डालने लगा, इसलिए उसने नीरज सहरावत और उसके साथियों की मदद से उसे रास्ते से हटकर इस समस्या से छुटकारा पाने की साजिश रची। योजना के मुताबिक उन्होंने हथियार की व्यवस्था की। इसके बाद 5 और 6 मार्च के दरमियानी रात नीरज सहरावत ने रवि उर्फ सोनू को हरिद्वार घूमने के नाम पर लेकर निकला, जिसकी जानकारी नीरज सहरावत ने नीरज दहिया को पहले ही दे दी और उसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मिलने को कहा। योजना के मुताबिक नीरज दहिया हथियार के साथ सोनीपत गया। इसके बाद नीरज सहरावत और रवि वहां पहुंचे। वहां से वे तीनों मोडीनगर के गंग नहर पहुंचे, जहां उन्होंने योजना के मुताबिक रवि को 3 गोलियां मारी और सुबह होने से पहले वापस दिल्ली लौट आए। जब रवि के भाई ने सीमा से उसके भाई के बारे में पूछा तो नीरज सहरावत और रिंकू ने उसे गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि वह हरिद्वार गया है। इस दौरान आरोपियों ने रवि के इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो भी अपलोड की है, ताकि सभी को यह लगे कि रवि जिंदा है। आरोपियों के खुलासे और तकनीकी सबूत के बिना पर पुलिस ने नीरज सहरावत की तलाश कर उसे भी दबोच लिया और उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक और सोफिस्टिकेटेड पिस्तौल समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको ये कहानी में सबसे ज्यादा किसे दोषी मानेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें।